ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू बेबी ओवर नॉस्टैल्जिया, जिसकी वजह से हमने ये चैनल शुरू करा था। इनफैक्ट पिछले 2 साल से हमने इसका एक एपिसोड नहीं करा, और आप में से काफ़ी लोग इस बात पे कमेंट करते रहते थे कि प्लीज़ करो प्लीज़ करो। काफ़ी अर्नेस्ट कमेंट थे काफ़ी लोगों के। भास्कर, बाय द वे, पिछले साल मेरे साथ लगा रहा कि करते हैं करते हैं करते हैं, बट 2023 वाला भास्कर वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाया जो 2024 वाला भास्कर कर रहा है। 5 जनवरी को इसने मुझे कॉल करा था बोर्ड मीटिंग के लिए, एंड वन ऑफ द एजेंडाज क्रिएटेड वाज कि इस साल हम 10 से 12 नॉस्टैल्जिया एपिसोड करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली जब लल पीरियड होता है, देन वी कैन रिलीज। तो ये जनवरी में होपफुली आपको मिल रहा होगा ये एपिसोड। रिकॉर्ड तो हम जनवरी में कर रहे हैं, होपफुली जनवरी में रिलीज भी कर देंगे। बट देखिए, भास्कर, हाँ सॉरी, बोल बोल। वो तो होता ही है ना। देख, सबको ऐसा मजा आता है कहानियां सुनाने में कि मैं नदी तैर के स्कूल जाया करता था, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करता था। दिस आर वर्जन ऑफ डूइंग या दैट। कि हम उस समय क्रिकेट देखा करते थे या जब क्रिकेट देखना ही मुश्किल था एक्चुअली। एक 50 ओवर के मैच हुआ करते थे। 2050 में तो लोग ऐसे ही बातें करेंगे। 50 ओवर क्या 3 दिन खेलते थे क्या आप लोग? हाँ मतलब भास्कर में तो वैसे भी एटर्नल ताया जी वाला स्पिरिट है। तो ताया जी का काम ही होता है कि कहानियां सुनाना, आगे पीढ़ी को समझाना कि उनके या ज़माने के दुख क्या थे। एंड एग्जैक्टली। एक्चुअली आज आपको टाइटल से पता ही चल जाएगा हम कौन से टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, बट भास्कर एक्चुअली अपने ही बचपन के दुख सुनाने लाया है। क्योंकि अगेन अनदर डिस्क्लेमर, मैंने खुद क्रिकेट 97 से देखना शुरू करा है। उससे पहले मैं एक लिबिया नाम के देश में था। मुझे बस इतना ही पता था कि बैट होता है और बॉल से उसे टच करना होता है। ना मुझे ये पता था कि सिंगल होता है, डबल होता है, फोर होता है, सिक्स होता है, एलबीडब्ल्यू होता है, बोल्ड होता है। कुछ भी नहीं पता था। और इतना रेडियो में सुनने को मिल गया था कि हम सेमीफाइनल में इंडिया से हार गए थे, ओ सॉरी, श्रीलंका से हार गए थे। मुझे ये तक भी नहीं पता था कि विनोद कामली रोया था। वो मुझे मार्च 97 में इंडिया आके पता चला कि विनोद कामली जी रोए थे उस टाइम पे। तो दिस इज एंटायरली भास्कर एपिसोड। इफ यू डोंट लाइक इट, भास्कर टू ब्लेम। इफ यू लव इट, ऑल क्रेडिट टू भास्कर। तो भास्कर जी बताइए बट वन आप। क्वेश्चन अंगद, सॉरी, बिफोर वी हाँ स्टार्ट। हाँ। जब तूने फर्स्ट टाइम बैट देखा तो तुझे क्या लगता था कि कैसे कपड़े धोने हमको? नहीं नहीं, वो दैट वाज द बेस्ट यूज यू न्यू। नहीं भाई, लिबिया में वॉशिंग मशीन होती थी, तो मुझे वो चीज भी कि बैट से कपड़े धुलते हैं इंडिया आके ही पता चली ओ है। मैन, ओ मैंने मैन। वॉशिंग मशीन ही देखी थी। आई थिंक एक बैट था, मम्मी ने कभी बोला था और मैं और बहन जाके खेलते रहे, एंड देन वी वर लाइक क्यों ये पूरा इंडिया गेम खेल रहा है जो एक इंसान को बॉल फेंकनी है, दूसरा बस बैट से टुक टुक कर रहा है। ये क्यों पूरा देश क्यों ये गेम खेल रहा है? वी कुड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट। बट एनीवे, टेल अस भास्कर जी, व्हाई डिड यू चूज दिस सीरीज? अब हमें अक्टूबर 1996 पे लेके जा रहे हैं। उससे कुछ महीने पहले अक्टूबर हम वर्ल्ड कप 1996। हारे थे, बट अब आपको वो बात नहीं करनी है। आपके हिसाब से दिस टाइटन कप वाज वन ऑफ द मोस्ट देखो, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन इंडियन क्रिकेट। हाँ जी। बातें तो आती ही रहेगी, बट हाँ, 1996 अक्टूबर। मतलब हम वर्ल्ड कप तो हारे ही हारे थे। लेकिन जब ये टाइटन कप आया था तब तक बहुत कुछ बदल गया था इंडियन क्रिकेट में। वी वर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। हमारा फॉर्म बहुत अच्छा नहीं था। वर्ल्ड कप हारने के बाद वी वेंट टू दिस सिंगर कप, जो सिंगापुर में हुआ था। और वहां 3 टीमें थी, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, और हम थर्ड आए थे। उसके बाद शारजा कप हुआ। वहां हम जैसे तैसे करके फाइनल में पहुंचे। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान दो अलग अलग टीमें थी। एक मैच हम पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरे टूर्नामेंट में जीते। उसकी बदौलत, नेट रन रेट हमारा, पुराने पुराने दोस्त की बदौलत हम पहुंचे फाइनल में, और फिर फाइनल में हार गए। फिर हम इंग्लैंड गए, वहां पे हम फिर सीरीज हार गए। अजरुद्दीन कैप्टनसी से हटा दिया गया जी, कि भाई निकलो, सचिन को हाँ, कैप्टन बनाएंगे। आई थिंक इंग्लैंड के बाद दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब सचिन तेंदुलकर को कैप्टन बनाया गया। नो, दिस इज द थर्ड सीरीज जब सचिन कैप्टन बना था। नहीं, दिस वाज द थर्ड सीरीज, बट 96 वाज द फर्स्ट ईयर जब सचिन या या कैप्टन बना था। या फर्स्ट ईयर एग्जैक्टली। तो सचिन कैप्टन बना, 4 नेशन का। फिर वो श्रीलंका में टूर्नामेंट था। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और इंडिया। हम फिर फाइनल में नहीं पहुंच पाए। फिर हम पाकिस्तान गए के साथ खेलने गए टोरंटो में, वहां हम 3-2 हार के आए। एंड नाउ दिस वाज द सीरीज दैट वी वर लुकिंग टू। एंड दिस वाज बीइंग प्लेड इन इंडिया। अभी तक जो भी तू बात कर इंडिया, रहा है या सिंगापुर और इधर उधर है, दिस इज नाउ या इंडिया, जहाँ पे हम दूसरी बारी इंडिया में होता हुआ वर्ल्ड कप हार चुके हैं। एंड इवेंचुअली जाके हम चौथा वर्ल्ड कप भी हारेंगे, जिसका दुख मैं आज तक लेके बैठा हुआ हूँ। मे बी फिफ्थ टाइम लकी वी आर। Yeah, maybe fifth time lucky we are. But this series, Titan Cup, is being played between India, South Africa, and Australia. ऑस्ट्रेलिया। And what I could dug up in my research was that South Africa was expected to win. या साउथ अफ्रीका वर बाय फार द बेस्ट टीम, बाय फार। और वर्ल्ड क्रिकेट में सिर्फ इन तीनों टीमों के बीच में नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में वो बेस्ट टीम थे। वो पता नहीं कैसे वो वर्ल्ड कप हार गए। हाँ, लाइक
दे वर सपोज टू विन दैट वर्ल्ड कप। वो अपनी ग्रुप में टॉप किए 5 मैच, मतलब कन्विंसिंगली सब टीमों को हराते हुए आए। सारे मैचेस पाकिस्तान में होते उनके। एंड देन अगेंस्ट अ स्पिरिटेड वेस्ट इंडियन टीम, अगेंस्ट अ स्पिरिटेड ब्रांड लारा, क्वार्टर फाइनल्स में वो हार गए। जबकि ब्रांड लारा ने काफी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए थे उस मैच के बाद, जब वो केनियन ड्रेसिंग रूम में चला गया था। क्या रिमार्क था? अच्छा। सो जब यू ऑल रिमेम्बर राइट कि 96 में कीनिया से वेस्ट इंडीज हार गया था। हाँ। एंड फिर फाइनली ऐसा हो रहा था कि हाँ, वेस्ट इंडीज माइट एंड अप फोर्थ, और उनका जो क्वार्टर फाइनल मैच होगा वो साउथ अफ्रीका के साथ होगा। तो वो वहां पे कीनियन ड्रेसिंग रूम में 3 लोग गए थे, ब्रायन लारा रुक गया, और उन्होंने पूरी कीनियन टीम को अपनी आगनी आंट बना लिया कि सब बातें कर ली कि भाई साहब देखो कितना बैड टीम है, बैड मैनेजमेंट है, हम एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। And then he went on saying कि it wasn't really bad losing to you guys. You are black. Know what I mean? Now a team like South Africa is a different matter altogether. This white thing, when it comes into picture, we can't stand losing to them. Oh, okay. These are All the right. words that he said. Very, very strong words. Yeah, very, very. So, Nelson Mandela has left the chart basically. वैसे वाले comments है, हाँ. no, absolutely. But then जो भी उसने कहा, he backed those words, like back तो नहीं करना चाहिए, but performance दिया उसने। 111 बनाए 94 balls पे, and eventually South Africa were out in that quarter final. Okay. So it was very unfortunate, but जो शारजा में मैचेस हुए थे, अगेन वो लोग सारे जीते, वो टूर्नामेंट जीते अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। They were playing really, really good cricket coming into this also. And I think they had everything, right? They had those all-rounders, they had pace attack में I think एलन डॉलैंड आ चुका था टीम के अंदर काफी टाइम से ही था। देन एक डिविलियर्स करके भी था। पैट सिमकॉक्स, तो मैंने खैर पैट सिमकॉक्स को खेलते हुए देखा है। निकी बोए को तब तक सौरव गांगुली से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तो निकी बोए वाज आल्सो अ फोर्स टू रेकन विद। And I think the one thing that really made them stand apart from all other teams was fielding. Even in this tournament, like Jonty Rhodes and the company, they took some spectacular catches and their runouts were crazy. So at that point ना, अगर पैडी ओप्टन जो हमारा बाद में मेंटल कंडीशनिंग कोच बना, he was the physical trainer for South Africa team. And Bob Woolman was the coach, I think, at this point. Was the coach, and उस समय पे only South Africa had a physical trainer. तो उनका फिटनेस लेवल अलग था। एंड एज यू सेड, जॉन्टी रोड्स तो ऐसा था कि भाई उसके पास बॉल जाए ना, भागो ही मत। पास भी नहीं जाए, उससे 5 फीट दूर भी हो ना तो भागो मत, वो कूद के पकड़ ही लेगा और फिर स्टंप्स में मार ही देगा ले जाके। एंड इनके रिजर्व में कौन बैठे थे? लैंस क्लूजनर वाज सिटिंग इन द रिजर्व्स। डेरेक क्रूक्स प्रीटी डिसेंट ऑफ स्पिनर। डेरिल कनिलमगर को मौका ही नहीं मिलता था। वो मतलब नीचे आते थे, कभी 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 वो 3 पे होता था, कभी वो 6 पे होता था। एक उस स्टेचर के प्लेयर्स तो खेल ही नहीं पा रहे थे इनके लिए। दे वर अ रियल स्ट्रॉन्ग टीम। एंड अराउंड दिस टाइम हर्षल गिब्स का भी डेब्यू हो गया था, मतलब नॉट इन दिस सीरीज, खेला एक आध मैच, बट इससे पहले ही उसका डेब्यू हो गया था। तो लाइक इवन देयर राइजिंग स्टार्स वर पावर पैक। नो, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत ही अमेजिंग टीम थी। ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो लोग भी रनर अप थे वर्ल्ड कप में, अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया को तो तुम जानती हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत ही अच्छी है। सो द अंडरडॉग और द टीम हु वाज सपोज्ड टू लूज वाज इंडिया के सारे प्रॉब्लम्स एक साथ ही चल रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसमें। एक तो मुझे समझ में आया कि अपने को ओपनर नहीं मिल रहा था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने आई थिंक जो भी 10 मैचेस खेले और कुछ 7 ओपनर तो हमने ट्राई करे अलॉन्ग विद सचिन। हाँ, ओपनर नहीं था अपने पास। तो जिसे तू बोल रहा है, सबसे पहले मैच में सुजीत सोमसुंदर आया, अजय जडेजा यूज हुआ। सबसे पहले मैच में आया और सेकंड मैच उसका जिंदगी का लास्ट इंटरनेशनल मैच था। हाँ, तो सेम हफ्ते में हिज करियर वाज ओवर। इट स्टार्टेड एंड इट एंडेड। हाँ, ये इस पे वो सर्किट वाला मीम आना चाहिए, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ, we got सौरव गांगुली टू ओपन, सुजीत सोमसुंदर को बाहर करके we got नवजोत सिंह सिद्धू इन। हालांकि वो शायद खेला नहीं कि कोई भी मैच नहीं खेला 2 मैचेस खेला, दोनों में ही रन आउट हुए सिद्धू जी। अच्छा, रन आउट हुए। और फाइनल में जाके संजय मांजरेकर वाज दी ओपनर। डूड, मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया इंडिया ने। एंड संजय मांजरेकर एंड सिद्धू को आई थिंक वापस लाया गया। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर सचिन एंड सौरव गांगुली एवर ओपन। एंड आई थिंक गांगुली ने बाद में बोला था कि सचिन ने आके मुझे बोला था कि अपने को ओपनर का प्रॉब्लम आ रहा है, तू वैसे भी टेस्ट पे नंबर 3 खेलता है, तो व्हाई नॉट यू ओपन विद मी। एंड उस मैच में खैर इंडिया हार गई थी, बट दोनों ने हाफ सेंचुरीज मारी थी। लाइक दे हैड अ 100 का पार्टनरशिप। बट in that match Saurav Ganguly was Sujit Somsundar, who played for a little long. मतलब his 50 came off 97 balls.
एंड आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर बिकॉज वो मैच जयपुर में हुआ था, मैं तो सुपर एक्साइटेड था। इट वाज द फर्स्ट मैच क्या जयपुर में? नहीं, इट वाज नॉट द फर्स्ट अच्छा। मैच, वो बीच का कोई मैच था साउथ हाँ। अफ्रीका के अगेंस्ट। और भाई एकदम रुला दिया था कि यार प्लीज थोड़े रन तो मार लो यार, 250 चेस कर रहे हैं अपन, थोड़ा तेज तो खेल लो। हाँ। कमेंटेटर भी बोले जा रहे कि भाई ऐसे तो जीत पाओगे मतलब तुम 25 ओवर में जाके 100 पूरे हो रहे हैं, 30 ओवर में 120। लाइक व्हेन आई थिंक गांगुली गॉट आउट, हमें 100 बॉल पे 120 रन चाहिए थे, विच जो एट उस दैट समय पे पॉइंट वाज इम्पॉसिबल था, डिफिकल्ट, हाँ डिफिकल्ट, हाँ। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे बड़े हिटर्स नहीं हुआ करते थे। मतलब रॉबिन सिंह भी बाद में आया था इस सीरीज में कि थोड़ा रन जो मार लेता था नीचे आके, बट या एंड हाँ मतलब सो इंडिया के प्रॉब्लम्स, एक था ए ओपनर नहीं मिल ओपनर, रहा था, हाँ प्रॉब्लम, हाँ। हमारा बैटिंग बहुत इनएक्सपीरियंस था। सो राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली अभी मतलब आए आए थे इंटरनेशनल सर्किट पे। हाँ 96 वाज जब उनका टेस्ट क्रिकेट का डेब्यू, आई थिंक गांगुली का 92 में हुआ था, बट 96 इज व्हेन ही सॉर्ट ऑफ सीमेंटेड हिज प्लेस। या एंड देन मतलब वो चॉपिंग चेंजिंग चल रही थी, पहले सुजीत सोमसुंदर आया, देन पंकज धर्मानी मेड हिज डेब्यू, अच्छा। सिद्धू को लेके आए, संजय मांजरेकर आया, देन रॉबिन सिंह वाज इंट्रोड्यूस्ड इसी सीरीज के अंदर, लाइक ही वाज मेकिंग हिज कमबैक आफ्टर 7 इयर्स। तो एंड कैप्टेंसी नहीं थी और कुछ प्रूवन नहीं था ऐसा, इससे पहले सारे सीरीज हारते आ रहे थे हम, अंडर सचिन तेंदुलकर ऑल्सो। जस्ट इससे पहले एक टेस्ट सीरीज हुई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब इट वाज वन टेस्ट मैच का टेस्ट Oh सीरीज। yeah, by the way, this that was the first ever Border Gavaskar trophy. या फर्स्ट एवर बॉर्डर First ever, गवास्कर yeah. तो। 96, हाँ। एंड मतलब दैट टीम आल्सो लुक्ड रियली वीक, ऑल्दो अभी जब मैं नाम पढ़ता हूँ मुझे लगता है यार इसमें इतना अलाउट करने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज वी हैड सचिन, नयन मोंगिया ओपनिंग, देन वी गांगुली, हैड राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, मोहम्मद अजरुद्दीन, अजरुद्दीन, yeah. मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस समय हो रही थी हाँ। क्योंकि उस समय ये बड़े नाम नहीं बने थे, स्पेसिफिकली द्रविड़ द्राविड़, और गांगुली। या। तो या बट उसमें नयन मोंगिया ने 152 रन मारे थे उस टेस्ट में। ओ, ओके। तो हमारे को ऐसा कीपर ऐसे सॉर्टेड सा लग रहा था कि हाँ, हाँ यार कीपर बैटिंग कर लेता है अपना, जो एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड बॉलिंग भी ठीक ठाक थी हमारी, कुंबले था, श्रीनाथ था, बट श्रीनाथ ने पूरे पूरे सीरीज में एक विकेट लिया, सो ही वाज नॉट पिकिंग अप विकेट्स हाँ, बट श्रीनाथ इस वाज डूइंग सीरीज के। समथिंग एल्स, वी विल कम ऑब्वियसली टू हाँ दैट, हाँ। और या वेंकटेश प्रसाद भी आई थिंक एक इनएक्सपीरियंस बॉलर ही बोलेंगे 96 में, दो वी नो दैट आमिर हाँ सोहेल वाला एपिसोड एंड एवरीथिंग या दैट हैपेंड, बट 96 में लाइक ही वाजंट एन एक्सपीरियंस बॉलर, एंड आई थिंक या हम अपने फोर्थ स्पिनर के लिए भी स्ट्रगल कर ही रहे थे। सुनील जोशी प्लेड दिस एंटायर टूर्नामेंट। सुनील जोशी प्लेड, आशीष कपूर प्लेड, आशीष कपूर प्लेड, हाँ। सो या वो स्पिनर का भी एक इशू चल ही रहा था हमारे दिया। सो या दीज वर मेनी प्रॉब्लम्स जो इंडिया को थर्ड टीम बनाती थी एंड इस टूर्नामेंट में। द बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज डेफिनेटली द फैक्ट कि अपन टूर्नामेंट जीत नहीं रहे, और उस टाइम पे ये 3 टीम 4 टीम जिनको आई थिंक सॉर्ट ऑफ एक मिनी वर्ल्ड कप देखा जाता था, वी वर जस्ट कंसिस्टेंटली लूजिंग देम। और जब या सचिन तेंदुलकर को कैप्टनसी भी गई, आई एक्चुअली फाउंड एन आर्टिकल जब ये अनाउंस हुआ कि उसको कैप्टन बनाया गया, तो लोगों ने काफी सेलेक्टर से सवाल पूछा कि आप प्रेशर नहीं डाल रहे हो, बिकॉज ही वॉज 23-24, क्या या वेरी प्रेशर नहीं यंग। डाल रहे हो यंग बंदे पे? उसने बोला नहीं नहीं, पिछले 2 साल से वो वाइस कैप्टन है मुंबई के लिए, ही इज बीइंग अ कैप्टन, तो मौका देना चाहते हैं। अपेरेंटली टूवर्ड्स द एंड 95 में कभी सचिन का इंटरव्यू हुआ था, एंड यू नो सचिन इज लाइक ही डजंट फील लाइक अ पर्सन जो कि सुनाएगा कुछ वापस है, ही फील्स वेरी क्वाइट, वेरी रिजर्व्ड एंड इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो सचिन ने उस बात को एड्रेस भी करा था कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं चुपचाप सा हूँ, बट आई हैव एन एम्बिशन एंड आई हैव अ फियर्स एम्बिशन। मैं अपनी बैटिंग में हर तरह के काम कर रहा हूँ, मुझे पता है एक दिन कैप्टनसी आनी है मेरे पास, एंड आई विल बी रेडी फॉर इट। दो आई थिंक सचिन का कैप्टनसी नेवर रियली फ्लरिश्ड, बट या ही वॉज ऑलवेज वर्किंग ऑन हिज बैटिंग थ्रू आउट। मुझे वो एक्चुअली टर्म बड़ा अच्छा लगा, दैट आई हैव अ फियर्स एम्बिशन। Yeah, fierce ambition. That's again a very strong word या, for a young man that time. हाँ मतलब हाँ हाँ, सचिन ऐसे नहीं था कि बहुत बहुत बड़ा हो गया था, 21-22 साल का हो गया जब 95 ये की बात बात है, कही गई थी। हाँ। या एग्जैक्टली। तो टूर्नामेंट शुरू करते हैं भास्कर जी। या टूर्नामेंट शुरू करते हैं, और एज यूजुअल हमारा पहला मैच होता है साउथ अफ्रीका के साथ, एंड साउथ अफ्रीका ने कुछ 260 बनाए थे, विच वाज लाइक अनअचीवेबल। मतलब उस समय ना टीवी बंद हो जाते थे, अच्छा। है ना, कि नहीं 260 नहीं बनता। देखो वैसे ही है ना, मैचेस कम देखने मिलते थे, मतलब मैच देखना भी वाज अ फंक्शन ऑफ कि क्या ये डीडी पे टेलीकास्ट हो रहा है, क्या किसी के घर में टीवी है, हाँ। क्या मेरे एग्जाम तो नहीं चल रहे, क्या मम्मी मैच देखने दे रही है। और रहे सही में 260 हमने पढ़वा दिए, तो अब मैच देखने का मोटिवेशन ही नहीं रहा। चलो फिर भी है ना, हिम्मत विम्मत जुटा के गए, एंड सुजीत सोमसुंदर इज मेकिंग हिज डेब्यू।
हाँ मतलब ब्यूटीफुली टेक्निकली वेरी करेक्ट बैट्समैन, लेकिन वो बॉलें छोड़े जा रहा है। हाँ वो मुझे लग रहा था ब्रो ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा हाँ है। तो 60 सात आठ रन ये 30 40 बॉल से नहीं बना सकता। हाँ बट दैट इज हाउ क्रिकेट वाज प्लेड दैट टाइम। एंड सचिन वाज अ लोन वॉरियर, लाइक वो लगा रहता था लेकिन टीम साथ नहीं देती थी, एंड टीम भी सेटल्ड नहीं थी। एंड साउथ अफ्रीका ने तो देख सारे मैचेस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जीत लिए थे, इन द इंडिया से राउंड भी। रॉबिन हाँ। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया से भी। मतलब जो मेजर जो होता है ना बैटल चल रहा था वाज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड इन द फर्स्ट मैच। ओके। यू रिमेम्बर दैट? नहीं नहीं मेरे को नहीं पता। सो देयर वाज अ रन आउट जिसमें सौरव गांगुली इन्वॉल्व था। ओके। मतलब सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ बैटिंग कर रहे थे, सौरव गांगुली वाज ऑन स्ट्राइक, उसने ऐसे बॉल को फ्लिक करने का कोशिश किया, वो पैड पे लगा और वहीं गिर गया। हाँ एंड देन फेनी डिविलियर्स बॉलर था, तो सौरव गांगुली ने भागना स्टार्ट किया, डिविलियर्स ने इधर से भागना स्टार्ट किया और दोनों भिड़ गए। अच्छा। एंड सौरव गांगुली गिर गया, लिटरली लाइक हाँ गिर गया। और इधर से जॉन्टी रोड्स भागता हुआ आया, उसने बॉल उठाई और उसने नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो किया। एंड दो ऐसे फील्डर्स कन्वर्ज हुए, फिर ब्रायन मैकमिलन एक फील्डर था, बड़ा सा लाइक वेरी हैवी बल्की गाय, वेरी स्ट्रांग, वेरी टफ। एक तो जॉन्टी रोड इज नोन फॉर हिटिंग दोस डायरेक्ट हिट्स, हाँ। उसने वो डायरेक्ट हिट उससे नहीं लगा। अच्छा। ब्रायन मैकमिलन ने बॉल पकड़ा, उसने स्टंप्स उखाड़ दिया और वो नीचे गिर गया। एंड सौरव गांगुली अगेन टम्बल्ड ओ। ब्रायन मैकमिलन से गिर के लग के, हाँ। एंड ही वाज रन आउट। लाइक दूसरा वो रन आउट शायद था या नहीं था, लेकिन अंपायर ने उसको रन आउट दे दिया था कि उंगली उठा दी। एंड गांगुली वाज वेटेड लाइक कि अरे मेरे को गलत आउट दे रहे हो यार, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। उस समय होती थी स्पिरिट, आजकल नहीं हाँ होती है। हाँ हाँ। बट 96 में थी स्पिरिट। तो एंड थोड़ा सा 1-2 मिनट का डिले हुआ, एंड देन हैंसी क्रोनिया वेंट एंड विड्रू द अपील। ओ एंड आई डिडंट नो या दिस। अच्छा। ग्रेट जेस्चर, लाइक अगेन गांगुली 40 रन करीब बनाए थे उस मैच में, बट द स्माइल गांगुली हैड ना दैट टाइम, दैट वाज लाइक द बिगेस्ट स्माइल बिफोर ग्रेग चैपल। लाइक उसके बाद ग्रेग चैपल के आने के बाद तो उसकी स्माइल चले गई थी। बट क्या जबरदस्त, एकदम खुश हो गया था गांगुली कि भाई कैप्टन ही बना दिया तुमने मुझे इंडिया का। सो या दैट एंड दैट वाज द कैरेक्टर ऑफ साउथ अफ्रीका का टीम। या They not only played like champions, but they also behaved like champions. या till मतलब something that happened in 99 2000, but that has been discussed already in another baby over nostalgia episode. yeah, हाँ। तो पहला मैच अपन कन्विंसिंगली हार गए, बहुत कन्विंसिंगली। बहुत कन्विंसिंगली। एंड देन सेकेंड मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ। आई थिंक वी चेज एंड ऑस्ट्रेलिया ने कुछ 220 रन बनाए। या 220 बनाए। हाँ। और मतलब दोज वर द डेज जब बैंगलोर में 220 बनते थे। एंड दे वर डिफिकल्ट टू चेज। या अपरेंटली एंड इंसिडेंटली ये सुजीत होमसुंदर का उसके ही होम ग्राउंड में लास्ट मैच था। डेब्यू के बाद उसको फेयरवेल दे दिया गया था उसे। उसको फ्लाइट ही नहीं दिलवाई गई अगले मैच के लिए, उन्होंने बोला यहीं पे तेरा घर है ना, चला जा, साथ ही साथ चला जा। हाँ हाँ। तो बट हाँ, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग मैच। 220 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए पहले जैसे तैसे लड़ झगड़ के, लग रहा था कि चलो ठीक है 220 तो इंडिया आई बनाएगी। रेड समवेयर कि इस मैच में कुछ 20 मिनट का डिले भी हो गया था, 20 मिनट के लिए मैच रोकना पड़ा था। ये तो याद नहीं है यार, अच्छा। 27-28 साल हो गए इन बातों को। नहीं मुझे लगा शायद सेकंड इनिंग में जो हुआ उसकी वजह से शायद क्राउड ने डिस्ट्रप्शन क्रिएट करा और समथिंग लाइक दैट। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारा आवर क्राउड वाज नोन फॉर दैट। या ये बॉटल्स फेंकना स्टार्ट कर दो और कुछ कुछ कर दो। बट ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज एक समय सचिन वाज द ओनली गाय जो लड़ा इस मैच में, ही स्कोर्ड 88। एंड दूसरा सबसे आई थिंक द अदर गाय वाज अजय जडेजा। 3-4 तो हमारे रन आउट हुए। अजरुद्दीन रन आउट, देन समवन एल्स रन आउट, द्राविड भी, हाँ मतलब सारे सिंगल डिजिट पे आउट हो गए थे अपना मिडल ऑर्डर। सिंगल डिजिट पे आउट हुए, रन आउट हो रहे हैं, अजीब से मतलब चल रहा है गेम। और फिर अजय जडेजा आया। अजय जडेजा था बिग हिटिंग गाय जिसने 1996 के क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड कप के वकार यूनिस को मारे थे रन, 25 बॉल 45 मारे थे। उस आदमी ने 62 बॉल पे 27 मारे। लाइक सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बट और इसी ग्राउंड पे आई एम श्योर द पिचेस मस्ट बी डैम स्लो। लाइक मैंने एक आध मैचेस में पढ़ा कि पिचेस वर डैम स्लो फॉर दिस टूर्नामेंट। या दे वर स्लो। और वैसे तब तक डॉक्टर भी नहीं किया जाता था पिचेस को। हाँ बोला नहीं जाता बना था। दो या हाँ बोला नहीं जाता था, जैसी पिच है वैसी चल रही है। एंड वर्ल्ड कप 96 के बाद बैंगलोर से उम्मीद थी कि बहुत रन बनेंगे,
बट बैंगलोर के ग्राउंड में रन नहीं बने एंड अजय जडेजा प्लेड दैट 27 रन 62 बॉल्स पे, मतलब जस्ट इमेजिन 10.2 ओवर्स में वो 27 बना रहे। एंड फाइनली ही गॉट आउट, बट ही वाज द ओनली गाय जिसने सचिन को सपोर्ट किया, थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड की और हम क्लोज पहुंचे। और अब सचिन हमारी उम्मीद था आखिरी कि भाई इसने मैच जिताया तो जिताया, वरना नहीं हो पाएगा। एंड आई थिंक जब 50-60 रन शॉर्ट थे, सचिन ऑल्सो गॉट आउट। हाँ, और 50 रन इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपने को 8 ओवर में चाहिए थे, 8 ओवर में चाहिए जो थे। कि जो कि मतलब 48 बॉल्स में बेसिकली हमें 50 रन चाहिए, जो उस टाइम पे मुश्किल ही माना जाता था, नहीं इवन व्हेन सचिन वाज बैटिंग। नाउ हाँ, इमेजिन एट दैट पॉइंट वी हैव जवागल, श्रीनाथ एंड अनिल कुंबले बैटिंग। एंड अगेंस्ट ग्लेन मैकग्राथ, जेसन गिलेस्पी, अ पॉल राइफल, हाँ, ये पॉल स्टेचर के। राइफल जो अंपायर बना हुआ है आजकल, वो उस हाँ, टाइम पे होता था, या। उस समय क्रिकेटर था वो। तो हाँ। ये स्टेचर के खिला बॉलर्स के सामने हमें चाहिए थे। एंड अनिल कुंबले की मॉम और ग्रैंड मॉम, अच्छा। मम्मी और दादी, वो स्टैंड में बैठी थी और दे वर रियली वरिड कि यार क्या हमारा बेटा ये कर पाएगा। Like, वैसे ही प्रेशर, और मम्मी दादी का प्रेशर और है अनिल कुंबले पे। बट कुंबले वाज द गाय मैं बाय द वे अलोंग विद श्रीनाथ। इन दोनों की बैटिंग एवरेज निकाल रहा था ओडीआईस में कितनी रही है। डू यू वांट टू टेक अ रैंडम गेस जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट टू पीपल कि हम क्या बात कर रहे हैं। अनिल कुंबले वॉज हैंडी विद द बैट विदाउट अ डाउट। या श्रीनाथ तो लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स में तो मतलब इतना नहीं लगा। दो दिस सीरीज तो श्रीनाथ एज अ बैटर लाइक प्रॉस्पर्ड लाइक एनीथिंग। या प्रॉस्पर्ड लाइक एनीथिंग, बाद में तो खैर ऊपर भी गया। बट आई हाँ, थिंक एवरेज वुड बी अनिल कुंबले का होना चाहिए 10 से 12 के बीच में कहीं, एंड श्रीनाथ शुड बी अराउंड 14। दोनों 10 पे। दोनों 10 पे। ओ, दोनों 10 पे, हाँ। 10 और 11 के बीच में दोनों की बैटिंग एवरेज है, और इन लोगों को 50 रन बनाने इन 48 बॉल्स। 48 बॉल्स, या। एंड दे डू इट, एंड दे डू इट कन्विंसिंगली, ब्यूटीफुली, लाइक जो एडजेक्टिव तो लगाना चाहे ना लगा दे। लाइक श्रीनाथ प्लेड स्टीव वॉक की बॉल पे उसने एक स्ट्रेट सिक्स उठाया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लाइक ह्यूज सिक्स। एंड उसने उम्मीदें जगाई कि क्या मतलब कुछ हो सकता है, बट स्टिल बहुत दूर था टारगेट। एंड दे आर एंड बोथ देन दे ऑल्सो लोकल स्टार्ट। बॉयज ना, आई मीन या, श्रीनाथ भी कर्नाटका का ही है, हाँ। हाँ, दोनों सब बैंगलोर के थे ये लोग। और नीचे जो थर्ड लास्ट बैट्समैन था वेंकटेश प्रसाद, वाज आल्सो अ कर्नाटका बॉय। हाँ, बट अगर वहां तक बात पहुंच जाती तो वो कुछ नहीं कर पाता, वो बोलता सॉरी ब्रो। ये नहीं हो एंड आई पाएगा थिंक हमसे। दोनों श्रीनाथ और कुंबले का वो भी है, बोथ ऑफ देम आर वेरी टॉल प्लेयर्स। लाइक बैंगलोर में इट या, हेल्प्स, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा वो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है, तो छक्का मारना इज रिलेटिवली इजियर। बट नॉट दैट टाइम, हाँ, हाँ, विच उस इज वर्स लो जस्ट। स्लो मुझे लगता है उस टाइम पे वो टेम्परामेंट ही नहीं था कि रिस्क क्यों लेने का है। हाँ, रिस्क क्यों लेने का, प्लस वट एवर इट वॉज लाइक इट। अगेन मतलब दोनों ने बहुत ही मच्योर अटैकिंग इनिंग्स खेली, एंड सम वेरी गुड शॉट्स वाज प्लेड। मुझे याद है एक कुंबले ने फाइन लेग की तरफ फ्लिक किया था जो चौका गया था। श्रीनाथ पुल्ड मिड विकेट की तरफ, पुल्ड ग्लेन मैकग्राथ। जो काम सचिन तेंदुलकर नहीं कर पाया था, वो काम श्रीनाथ ने किया था जाके। एंड इवेंचुअली द पार्टनरशिप वाज 39 बॉल्स 50, एंड इंडिया मैच जीत गया ब्रो। मतलब क्रेजी क्रेजी इनिंग्स थी वो दोनों की, दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया काइंड ऑफ इनिंग्स जो हम उम्मीद या, करेंगे ऑस्ट्रेलिया का। एंड ऑल्सो इन सम सेंस इफ यू रियलाइज दैट जो हम नेटवेस्ट फाइनल की बात करते हैं, ये मैच ठीक है फाइनल नहीं था, बट ये उसी की तरह रहा कि मतलब सचिन पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंस था। एक बार सचिन आउट हुआ तो लोगों को उम्मीद ही नहीं, और यहाँ तो 8 विकेट डाउन है। श्रीनाथ और कुंबले से बिल्कुल उम्मीद नहीं, बट इट वॉज एन ब्रिलियंट एफर्ट बाय बोथ ऑफ देम। या, व्हाट वाज द एब्सोल्युटली। मैच लाइक? वाज लाइक ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स स्लेज ज्यादा कर रहे थे? ऑल ऑफ दैट, डू यू रिमेंबर एनीथिंग? नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो स्लेट देख करता ही रहता था। मतलब वो तो वहां पे उनका बैंटर तो चलता ही रहता था। एंड उस समय हम उतना जवाब देने वाले लोग नहीं हुआ करते थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इंडियन प्लेयर्स वर लाइक वेरी शांत टाइप्स कि अच्छा बोलने दो यार, बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल को लग गई बात, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन हम वापस नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है एंड तब तो वो ऑस्ट्रेलिया। डरते ही होंगे कि बोल दिया तो सुनील गावस्कर सर कमेंट्री में पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। मतलब और ये बाय द वे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वो टाइम है जब ओडीआई जर्सी पे नंबर भी नहीं होते थे, सिर्फ नंबर, प्लेयर्स के हाँ, नाम लिखे होते थे। और पता नहीं तीनों टीम की जर्सीज भी सिमिलर ही थे, ऐसा बोला गया कि दो रंग दो, और सबके सेम ही डिजाइन था जर्सी का। लाइक सबका अलग अलग होता है आजकल तो, बट तीनों टीम्स की जर्सी अगर तुम देखोगे सेम ही थी ऑलमोस्ट। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है उस समय से शायद टूर्नामेंट वाले जर्सी दिया करते होंगे, मुझे ऐसा बिकॉज लगता है कि टाइटन हाँ, टाइटन लिखा हुआ था सबकी जर्सी पे, हाँ, हाँ। या टाइटन लिखा हुआ था। बट यस, ब्रिलियंट इनिंग्स दोनों की, और हम फाइनली वो मैच जीत गए। एंड इंडिया वर लाइक 1-0 अप ऑस्ट्रेलिया से। एंड जो नेक्स्ट मैच हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था, वो वॉश आउट हो वो गया। हम वो वॉश आउट हो गया था। तो अब जो लास्ट मैच बता था वो बेसिकली एक
सेमीफाइनल की तरह था कि जो जीतेगा ना वो वो पहुंचेगा। जाएगा हाँ, फाइनल में और जाके साउथ अफ्रीका खेलेगा। बट इससे पहले हम वो जो जयपुर वाले मैच की बात कर रहे थे ना, जिसमें गांगुली वहां ने पे, ओपन किया था। हाँ। हाँ, जिसमें गांगुली ने ओपन किया था और सचिन ने भी 50 मारी थी और हम फाइनली हार गए थे वो मैच। और वो बहुत कन्विंसिंगली हारे थे हम, ऐसे 30-40 रन से हार गए थे 250 चेस करते हुए। तो उसमें एक मोमेंट मुझे याद है जहाँ पे बेसिकली अजय जडेजा वाज प्लेइंग एंड अजय जडेजा गॉट आउट ऑफ, पैट सिमकॉक्स ने एक ब्रिलियंट कैच लिया था, हाँ। बट वो उस बॉल को नो बॉल डिक्लेयर कर दिया गया था। ओके। एंड थोड़ी देर बाद अजय जडेजा गॉट आउट ट्राइंग टू हिट एंड ब्रायन मैकमिलन ने उसके सर पे ऐसे हाथ किया। पता नहीं उस समय वो बोल रहा होगा कि वेल प्लेड या वट एवर, बट मेरे को ऐसे दिल में लगा कि ये अजय जडेजा की बेइज्जती है और इसका बदला अजय जडेजा तुमसे फाइनल में लेगा, देख लेना। हाँ। तो इस बात को यहीं छोड़ते हैं और फाइनल के से पहले मैं ये सेमीफाइनल में हैरान चलते हो हैं। रहा हूँ कि कितने रैंडम इमोशंस हमें याद भी रहते हैं। लाइक तो उस टाइम पे क्या 10-11 साल का था। 11 साल का था। 11 साल का था। एंड टुडे एट दिस एज ऑल्सो यू रिमेंबर दैट इमोशन, यू फेल्ट लाइक दैट ऑफ अ रैंडम मोमेंट। बेचारा Yeah. ब्रायन मैकमिलन ने कुछ करा भी नहीं, एंड एक भास्कर पारी अपने दिल में लेके बैठा हुआ है वो बात है। And Brian McClellan, as I told, was a tall guy, Yeah. very strong, and उसने जब सर पे ऐसे किया तो बेइज्जती लगी मुझे वो चीज़ की। और मेरे घर में आके, जयपुर में आके बेइज्जती, मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैं आई थिंक एक और मैच था जो मैं स्कोर बोर्ड भी देख रहा था, लाइक इंडिया साउथ अफ्रीका का ही था, जहाँ इंडिया ने सिर्फ 185 बनाए। हम्म। एंड उसमें और जवागल श्रीनाथ आफ्टर दैट इनिंग्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही गॉट प्रमोटेड एज द पिंच हिटर नंबर 3 पे आने लग गया वो। हम्म। एंड उस मैच में जब वो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट नंबर 3 आया, ही वॉज आई थिंक द टॉप स्कोरर, कि एक तो 53 53 बनाए, runs. एंड हिज स्ट्राइक रेट वॉज ऑल्सो द हाइएस्ट। लाइक कैन यू Yeah. इमेजिन हाउ मच बैड एवरीबडी एल्स इज प्लेइंग, कि श्रीनाथ इज द पर्सन जो हाईएस्ट स्कोरर और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ऑल्सो। एंड उसके बाद बैटर्स ड्रेसिंग रूम में बोल भी नहीं सकते, आज पिच मुश्किल थी वो थी। श्रीनाथ इज लाइक सालो मैं मार रहा हूँ, तुम्हारे क्यों नहीं पैर चल रहे। भाई, और उसमें ना उस समय छक्के नहीं पड़ा करते थे जितने आसानी से आजकल पड़ जाते हैं। तो छक्का पड़ने के लिए एक बैट्समैन को सेट होना पड़ता था, फिर एक स्पिनर को आना पड़ता था, फिर वो बैट्समैन अपना फीट यूज करेगा फ्लाइटेड बॉल पे और फिर पड़ेगा तो पड़ेगा सिक्स, नहीं तो वो आउट भी हो सकता है। सो इतने सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ते थे। और उस मैच में श्रीनाथ ने खड़े खड़े एक सिक्स मार दिया था जो 53 मारे थे। लाइक डूड, दिस गाय डिजर्व टू बी एट 3। और जब है ना वो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाला बैंगलोर में जहां जिताया था, तो सब यही बात करने लगे थे स्कूल में, ये बात होती कि अरे श्रीनाथ कुंबले से ओपन करा लो यार, श्रीनाथ कुंबले आर द बेस्ट चॉइस। जो मैं और वो आज तक यही बातें हो रही है। अगर आज भी तेरा नंबर 8 और नंबर 9 लगातार बना के जाए तो लोग यही बात करते हैं कि इन्हीं से ओपन करवा लो, ओपनर्स तो चल नहीं रहे, इन्हीं से करवा लो। हाँ। एंड उस समय वो इमोशन बहुत स्ट्रांग होता था कि स्कूल में यही बात हो रही है, हाँ ब्रो हाँ। एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब वो ये मैच देखने गए थे हम, है ना, स्कूल के पास जब बसेस लगती थी, तो एक शॉप था जिसपे टीवी था, जाके पूछा कि कौन खेल रहा है, तो बोले श्रीनाथ। हाँ। तो 3 नंबर पे आया था। मैंने कहा अरे हम तो एनालिस्ट है यार, स्कूल की बातें हाँ, बोर्ड तक पहुंच रही है बोर्ड यहाँ तक पे। पहुंच रही है। ट्रू। मतलब ट्रू। या दोज वर द इमोशंस। बट या बट हाँ, सेमीफाइनल मैच की तरफ आते हैं। हाँ। सेमीफाइनल एंड दिस इज लाइक द डू और डाई मैच। एंड इट्स हैपनिंग इन मोहाली। मोहाली, मतलब, और ये है कि जो जीतेगा वो पहुंच रहा है। तो हम बहुत स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया खेलते हैं, एंड तेंदुलकर वाज इन सेंसेशनल फॉर्म इस पूरे टूर्नामेंट में। अगेन तेंदुलकर स्टार्टेड, सपोर्टेड बाय द्रविड, सपोर्टेड बाय मोहम्मद अजरुद्दीन। अजरुद्दीन ने एंड कुछ 90 बनाया, और जो तू बात बोल रहा था, आई थिंक द बिग डिफरेंस इस टाइम अराउंड वाज कि अजरुद्दीन, जडेजा, मोंगिया ने भी शायद छक्के छुक्के मार रहे थे ये लोग। लाइक इंडिया काफी छक्के मार रहा था फॉर दैट टाइम। हाँ, ये मैच में आई थिंक 2 छक्के मारे थे अजरुद्दीन ने, अगेन वही बढ़ बढ़ के निकल निकल के स्टुअर्ट लॉ पे। एंड वो हाँ। इनसाइड आउट अजरुद्दीन इतने बढ़िया खेलता था ना, ऐसा लगता था कि ये सबसे आसान शॉट है शायद क्रिकेट का, विच नाउ प्रूव्स कि सबसे डिफिकल्ट शॉट होता या है। बट ही एंड यूज्ड टू, हाँ, स्टुअर्ट लॉ वाज लेग स्पिनर। लेग स्पिनर। और आई थिंक शेन वॉर्न नहीं खेल रहा था हाँ, शेन इस वॉर्न नहीं सीरीज था। में। हाँ, नहीं था। तो स्टुअर्ट ब्रॉड एंड देन ब्रैड हॉग, स्टुअर्ट लॉ, जो स्टुअर्ट बाद, ब्रॉड बोल दिया सॉरी, तूने। स्टुअर्ट लॉ एंड ब्रैड ब्रैड हॉग हॉग, वर द जो स्पिनर्स। अभी भी 47, अभी भी खेल ही रहा होगा शायद 55 ईयर्स की एज पे कहीं तो। हाँ। सो दे वर द मेन स्पिनर जो ऑस्ट्रेलिया के थे। बट या इंडिया स्कोर 289, एंड ये उस समय इंडिया का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट स्कोर था। लाइक उस समय रन नहीं बना करते थे। एंड आई थिंक 40 ओवर के बाद, और 40 ओवर तक भी इंडिया बहुत अच्छा खेला। द्राविड भी बहुत बढ़िया खेला। द्राविड पूरा बहुत हाफ बढ़िया। सेंचुरी। या आई थिंक सिर्फ सिद्धू और श्रीनाथ ने रन नहीं बनाए,
but everybody else scored runs. It was genuinely must have felt like a collaborative team effort. तो 289 पे तो तुम बावले हो गए होगे, तुम्हें लग रहा होगा मैच जेब में है अब तो। हाँ हाँ, इससे पहले इंडिया ने सिर्फ एक बार 300 टापा था, जो शारजा में टापा था इसी 96 में ही, जो वन ऑफ द सीरीज जो हम हारे थे। एंड वो भी तब था जब अजरुद्दीन ने लास्ट ओवर में एक क्रेजी क्रेजी इनिंग्स खेली थी, लास्ट ओवर में 26 रन मारे थे। ओके। तब तब जाके इंडिया 305 रन टच किए थे, एंड फर्स्ट टाइम इन इंडियन ओडीआई क्रिकेट का हिस्ट्री हमने 300 रन बनाए थे। अच्छा। सो मतलब कंपेयरिंग कि हमारा आज तक का हाईएस्ट स्कोर 305 है, 289 वाज क्रेजी। मतलब ये एफर्ट्स कम देखने मिलते थे। ऐसा लगा था जीत गए भाई, 289 290 कोई चेज नहीं कर पाएगा। बट ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया, एंड मतलब अब एडवांटेज ये थी ना कि यहाँ पे हमारे सचिन तेंदुलकर इज एन एक्सपीरियंस कैप्टन, बाकी दोनों टीम्स के पता है हैंसी क्रोनी है वेरी एक्सपीरियंस, एंड मार्क टेलर ऑस्ट्रेलिया का। हाँ। एंड मार्क टेलर का एक्सपीरियंस यहाँ काम आया कि ही स्टार्टेड वेरी कामली कि चलो भैया इधर उधर अपन। And what I could make from the highlights was कि Australia at this point was very quick between the wickets, and India बैटिंग करते वक्त तो क्विक सिंगल एक भी नहीं नजर आ रहा था। And fielding wise, Robin Singh was Robin Singh was called back. ये मैच उसका फर्स्ट था। हाँ, he was a live wire on the stage, and Ajay Jadeja, but उसके अलावा you couldn't really see players moving that swiftly या run out। chances बहुत मिल रहे थे रन आउट के, but हम कर नहीं पा रहे थे रन आउट। एब्सोल्युटली, मतलब लेट्स टॉक अबाउट रॉबिन सिंह। जब वो बैटिंग करने आया था ना, ही वाज इंक्लूडेड इन द टीम, एंड लिटरली मतलब नोबडी था किसी के लिए, कोई जानता ही नहीं था। आज से पहले सिर्फ 2 मैच खेले उसने। तो 1989 में उसने वेस्ट इंडीज के लिए खेले के अगेंस्ट खेले थे, इंडिया की तरफ से। हाँ, and he was born in West Indies. He was born in West Indies, Trinidad and Tobago में, जहाँ पे से ब्रायन लारा भी है। एंड ही हैड प्लेड फॉर लाइक देयर जूनियर टीम, कैप्टन भी किया था उनको, सीनियर टीम से भी 1-2 मैचेस खेले थे। अच्छा, he played for West Indies? ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। अच्छा, वेस्ट इंडीज के लिए नहीं, बट उस टीम से खेला था जो उनके वो इंटरनल मैचेस वगैरह होते होंगे। इंटरेस्टिंग। हाँ, एंड देन ही केम टू इंडिया। मतलब हुआ भी ये था कि एक टीम गई थी हैदराबाद ब्लूज करके, अच्छा, फॉर अ वेस्ट इंडीज टूर। हाँ। वो लोग वहां पे खेले, एंड रॉबिन सिंह वाज प्लेइंग देयर अगेंस्ट देम, एंड ही प्लेड, मतलब बहुत अच्छा खेला होगा। तो वन ऑफ द गाइज हैदराबाद ब्लूज का, ही सेड कि अरे तुम इंडिया क्यों नहीं आ जाते यार, इंडिया में बहुत स्कोप है, एंड ही इनवाइटेड हिम टू इंडिया। फिर बोला कि चलो यार, बाद में पोस्ट ग्रेड तो करनी है, तो मैं अपनी पढ़ाई इंडिया से ही जाके कर लूंगा। सो एमएससी इन इकोनॉमिक्स करने ही केम टू मेड्रास, जो चेन्नई है अभी। अच्छा। उसने मेड्रास यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, एंड ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड प्लेइंग क्लब मैचेस। नाउ वो बहुत अच्छा खेलता था, तो उसको रणजी टीम में बुला लिया गया। वो रूल तो होता ही है कि 5 साल तुम्हें खेलना है टू क्वालिफाई फॉर इंडिया, और तुम वेस्ट इंडियन हो। एंड उसको 1989 में लाइक उसका बन रहा था पूरा पूरा चांस कि इंडिया की टीम में आ जाएगा, बट उसको सिटीजनशिप ही नहीं मिल रही थी। तो बहुत जुगाड़ उगाड़ लगा के, बहुत इधर उधर बात करके, एंड उस समय जैक वैक लगाई होगी, 89 में जाके उसको सिटीजनशिप मिली, एंड देन ही वाज पिक्ड फॉर इंडिया। एंड ही हैड अ क्रेजी क्रेजी ईयर उस समय। उसने तमिलनाडु को रणजी ट्रॉफी भी जिताया था। लाइक दैट टीम वॉन, एंड रॉबिन सिंह बीइंग दैट लेफ्ट हैंडर गाय, नीचे बैटिंग कर लेता है, हाँ, ऑलराउंडर, अच्छी पेस बॉलिंग कर लेता था। ही मतलब ही वाज अ प्रोलिफिक रन स्कोरर एंड विकेट टेकर उस विक्ट्री में, रणजी ट्रॉफी विक्ट्री में। एंड देन इवेंचुअली उसको बोला कि यार वेस्ट इंडीज चाहते हैं, तू भी चल ले, लोकल गाइड का भी काम कर लियो हमारे लिए। तो 89 में वो 2 मैचेस खेले, एंड देन उसको बाहर निकाल दिया गया कि नहीं अभी तो तू रेडी नहीं है। एंड इवेंचुअली 96 he was 33 years old. he was 26 in 89, और 33 पे जाके उसको कॉल बैक किया गया, एंड ही वाज वेटिंग वेरी पेशेंटली। बट भाई जब वो आया था बैटिंग करने, मेरे को लगा भाई ये कौन है। फिर उसने एक वो लेग साइड में स्वीपिश स्लॉक स्वीप टाइप मारा, उस पर चौका था। आई स्टिल रिमेम्बर, आई लाइक डूड, चौका मार दिया इसने आके, एंड उस समय चौके छक्के नहीं पड़ा करते थे। तो ये चौका मारते ऐसे हो गया था कि ये बंदा कौन है। एंड देन जब वो फील्डिंग और बॉलिंग करने आया भाई, उल्टा इस मैच ओनली जो 289 वाला मैच है, आई थिंक द पहला ब्रेक थ्रू ही हमें रॉबिन सिंह ने दिया था। वो एक ही ओवर में 2 विकेट ले गया था, मार्क वॉक की, और हमारा जवाहरलाल श्रीनाथ वाला मॉडल ऑस्ट्रेलिया ने कॉपी करा, स्टुअर्ट लॉ को भी ऊपर खिलाया, एंड दोनों की रॉबिन सिंह ही विकेट लेके गया। एंड मार्क वॉक उसने सेटअप किया था बहुत अच्छे से। लाइक उसको मार्क वॉक यूज्ड टू लव थोड़ी सी भी विड्थ, लाइक वो इतनी सी विड्थ दे दोगे ना, वो चौका मार देता था कट करके।
तो मतलब पता है कि उसके हाथ बड़े ही अच्छे से चलते थे, एंड रॉबिन सिंह ने उसको विकेट पे खिलाता रहा, विकेट पे खिलाता रहा। अभी भी तो अगर देखेगा उसका डिसमिसल, एक वो ऐसे अंदर की तरफ एंगल हो रही है, एंड मार्क वाज लाइक एकदम वैसे फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार दे ही नहीं रहा मुझे हाँ, विकेट, रन ही नहीं और बना उसने पा ऐसे रहा। कुछ फ्लिक टाइप्स करने की कोशिश की। एंड मार्क को का अच्छा बात यह था कि उसको थोड़ा सा लेग टाइप के बाहर भी दोगे ना तो भी वो चौका मार देगा। सो उसके लिए एक बहुत ही एक्यूरेट लाइन और लेंथ चाहिए होती, जो रॉबिन सिंह ने किया, एंड ही गॉट द विकेट। मार्को बोल्ड। एंड देन स्टुअर्ट लॉ फर्स्ट बॉल आउट हुआ, एंड वो 2 विकेट लेते ही हम ऐसे हो गए कि ब्रो ये तो अपन जीत रहे हैं, अब कोई नहीं रोक सकता। बट मार्क टेलर बीइंग मार्क टेलर, द कूल गाय, ही प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स। पहले उसने स्टीव और वॉ मार्क के साथ टेलर बीच में पार्टनरशिप। एक बारी कॉर्ड बिहाइंड था, हीरो ने वॉक नहीं करा, हाँ, अंपायर ने भी नहीं दिया। हाँ। वो तो ऑस्ट्रेलियंस नहीं या करते या लाइक। सो मतलब बड़ा अच्छा गया, फिर एक समय आउट हो गए। एंड देन आई थिंक कॉन्टेस्ट सेटिंग के लिए 140 150 पे 4 हो गए थे ये। रन 4 रेट हो गए वाइज थे। कंट्रोल में था, बट विकेट काफी गिर गए थे, और माइकल स्लेटर आ गया था बैटिंग करने के लिए। माइकल स्लेटर एंड आई थिंक माइकल बेवन बेवन वाज द बेवन कर रहा था, बेवन हाँ। वाज द अदर गाय। एंड स्लेटर भाई मतलब उसने जो मारना स्टार्ट किया, जो उसने हवा में बॉलें खड़ी करना स्टार्ट की, कैप लेना स्टार्ट किया, एंड ही स्कोर्ड अ 50। मतलब पता ही नहीं चला वो 35 या 38 बॉल पे उसने 50 मार दी थी। हाँ, जो मतलब वेरी क्विक। छक्के नहीं मार रहा था, लेकिन उसने चौके खूब मारे। बहुत चौके मारे और बहुत हवा में खड़ी कर रहा था, लाइक इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग वाचिंग हिम आल्सो कि यार कोई तो कैच पकड़ लो ये वाला। बट स्लेटर बहुत अच्छा प्लेयर था, वेरी बिजी प्लेयर, गुड बिटवीन द विकेट्स, अच्छे गैप पिक किया करता था, एंड वेरी क्विक। और बेवन के आउट होने के बाद भी स्लेटर टिका हुआ है। And I think Venkatesh Prasad was going for a lot of runs, and या but Venkatesh Prasad got Michael Bevan out. माइकल वो बेवन बड़ा एंड क्रूशल मोमेंट में माइकल बेवन आउट हुआ, नहीं तो उस टाइम पे आई थिंक कुछ ऐसा 40 बॉल्स 40 रन चाहिए थे। और जिस तरह या से स्लेटर और बेवन खेल रहे थे, तुम्हें लग रहा था ये 15 बॉल मतलब 25 बॉलों में भी बना लेंगे 40 रन। इजीली बना लेते वो लोग। एंड जावगल श्रीनाथ ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक विकेट लिया, स्लेटर का लिए। और वो इस मैच में। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट, मतलब आई एम स्टिल सो प्राउड ऑफ जावगल श्रीनाथ कि भाई तूने उस दिन माइकल स्लेटर को आउट कर दिया, वरना हम टाइटन कप कभी नहीं जीत जीत रहे रहे थे। थे। ये आदमी बना लेता। मैंने एक और हाइलाइट्स में देख रहा था, एक और बड़ा प्रेजेंस था उसका, क्योंकि जब ये माइकल बेवन आउट हो गया, आई थिंक हीली भी उसके बाद रन आउट हो गया था। एक इन्होंने क्विक सिंगल लेने की कोशिश करी कि वो पैड पे लग के बॉल वहीं रुक गई। तो जो माइकल स्लेटर नॉन स्ट्राइकर एंड पे जा रहा था, तो श्रीनाथ ने बॉल पकड़ के नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही एम करा, जबकि शायद स्ट्राइकर को रन आउट करना इजी था, बट ही न्यू कि स्लेटर का विकेट चाहिए अपने को। उस टाइम में तो नहीं हो पाया, बट आई थिंक दैट ओवर और दी नेक्स्ट ओवर ही गॉट स्लेटर एलबीडब्ल्यू। या ही गॉट स्लेटर एलबीडब्ल्यू, एंड या दैट वाज लाइक द विकेट ऑफ द टूर्नामेंट मेरे लिए तो। हाँ हाँ हाँ। एंड आई थिंक एंड उसके फाइनली बाद बट भी मैच क्लोज ही था, क्योंकि या कुंबले ने भाई दो ये राइफल और उसको आउट करा, क्या नाम था, आई थिंक गिलेस्पी को। बट आखिरी 2 ओवर में कुछ 15 रन 16 रन चाहिए थे, एंड समहाउ ग्लेन मैकग्राथ के एजेस लग गए और चौके चुके लग गए, एंड चौके फाइनली। चले गए। दूसरे एंड पे ब्रैड हॉक था, उसने उसने कुछ रन बना दिया, एंड जैसा था लास्ट ओवर एक विकेट बचा है, और 6 रन 6 रन बनाने हैं, और हमारे पास बॉलर नहीं है जो बॉलिंग कर सके। एंड देन द कैप्टन, मतलब बहुत डिस्कशन हुआ बहुत लोगों के बीच में कि भाई क्या करे, एंड सचिन तेंदुलकर को बॉल, मतलब कैप्टन ही था तो उसने बॉल ली हाथ में, एंड ही स्टार्टेड मूविंग। एंड वो सब वो हीरो कप का वो सेमीफाइनल याद करने लग गए, जब ऑस्ट्रेलिया 93 साउथ में। अफ्रीका के 93 में, हाँ जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अगेन सचिन तेंदुलकर ने आई थिंक 4 या 5 रन बचाए थे विद ब्रैन मैकमिलन। ये तो नाम बार बार आ रहा है। हाँ हाँ। ही वाज एट क्रीज एंड ही वाज क्वाइट अ बिग हिटर बॉल का, और दूसरे शायद एंड पे एलन डोनाल्ड था। बट फर्स्ट बॉल सचिन ने डाली, आई थिंक ब्रैड हॉग ने इसे स्वीप करने का कोशिश किया, वो पैड पे लगी, हवा में पता नहीं खड़ी हुई कैसे मोंगिया हाँ, के वो हाथ में खड़ी पहुंच गई। हुई मोंगिया के पास पहुंची, जो मैंने हाईलाइट में देखा था, और आई थिंक हाँ ब्रैड हॉक थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उसको हाँ लगा कि कि शायद कहाँ गई कैच पकड़ा बॉल, जाए। हाँ। और आई थिंक ग्लेन मैकग्राथ भाग गया, फिर ब्रैड हॉक को भी भागना पड़ा, डायरेक्ट हिट, एंड हम वो मैच जीत गए। एंड आज तक वो स्टैट बन गया है कि इंडिया का कौन सा बॉलर है जिसने 2 बार 6 से रन कम बचाए हैं लास्ट ओवर में, एंड द आंसर इज सचिन सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर, या। या बट ही bowled only 1 ball in that over, but yeah, what a victory man, like मतलब हाँ, एकदम हार्ट वार्मिंग, हार्ट like you can see the celebration right now. या It was a victory, like, और because throughout the match आई थिंक वही हुआ ना कि जब तक ऑस्ट्रेलिया 100 रन पे पहुंची तो अपने को लग रहा था गया मैच। फिर जब 150 पे पहुंचे अपने लोगों का मैच आ गया, और फिर वो जो स्लेटर और बेवन की पार्टनरशिप हुई, एवरीबडी वुड हैव थॉट गया ये मैच दोबारा।
तो या इट 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 एग्जैक्टली। वाज अ वेरी रोलर कोस्टर ऑफ अ मैच, मतलब आई विश मैंने लाइव देखा होता तो अलग ही मजा आता मैच का। हम्म। या एग्जैक्टली। एंड फिर हम पहुंच गए फाइनल में, जहां हम अब साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं। द अनडिफीटेड टीम ऑफ द टूर्नामेंट। द अनडिफिटेड टीम ऑफ द टूर्नामेंट, और ये मैच है वानखेड़े में। वानखड़े में। एंड तो टॉस वाला बात बताएगा, जो तूने सचिन की बात सुनी हाँ कि वो ही वॉन द टॉस एंड। ही वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट एंड लेटर ऑन ही सेड कि पिच रीड कर ली थी सचिन ने, सचिन न्यू की पिच धीरे धीरे स्लो होगी तो दैट इज व्हाई ही चोज टू बैट, लाइक इट वाज अ स्लो विकेट। या एंड वानखेड़े में स्लो विकेट जहां रन नहीं बनेंगे, लाइक स्टिल अनइमेजिनेबल। बट इससे मैं पहले मेरे को लगता है जो कि मतलब उस टाइम में ये इंडियन टीम वो थी जो अब हम बनना चाहते हैं कि चाहे नॉकआउट में हारते रहो बट भाई फाइनल वाले दिन एवरीथिंग शुड वर्क इन आवर फेवर, एंड साउथ अफ्रीका या टीम वो थी जो अब इंडियन टीम है कि अपन नॉकआउट हाँ, में जीतते रहते हैं बट फाइनल वाले दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एंड साउथ अफ्रीका को ना एक और स्टार मिल गया था इसी टूर्नामेंट में। इससे जस्ट पहले वाला जो मैच हुआ था, उसमें लांस क्लूजनर खेला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड ही वाज सेंट एट नंबर 3, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो जीत ही चुका था, फाइनल में पहुंच ही चुका था। दे वर लाइक कि भेज दो। एंड ही स्कोर्ड 88 रन्स ऑफ सम 99 बॉल्स। हाँ अच्छा। क्रेजी स्ट्राइक रेट पे 3 नंबर पे आके उसने 88 बना दिए। फास्ट बॉलिंग करता है, मतलब हमारे पास रॉबिन सिंह आया तो उनके पास लांस क्लूजनर आ गया, लाइक वो टाइप का हुआ। एंड साउथ अफ्रीका लुक्ड वेरी वेरी स्ट्रांग। की एक वो जो एक थोड़ा सा डाउट कहीं होगा ना कि ये क्या ये प्लेयर खेल पाएगा, क्या यहाँ डेरेक क्रूक्स को खिलाएं, इसको खिलाएं, वो लांस क्लूजनर ने ले लिया के जगह। एंड ही स्टार्टेड ओपनिंग बॉलिंग अलॉन्ग विद फैनी डिविलियर्स। मतलब अलग ही क्रेजी हो गई। बट देन इंडिया स्टार्टेड एंड सचिन ने अगेन ही गेव अ ग्रेट स्टार्ट। संजय मांजरेकर वाज इंक्लूडेड इन दिस मैच, बट वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। आई थिंक दिस ही वाज हिज गॉट आउट। फिफ्थ हाँ, ओपनिंग पार्टनर, फोर्थ फिफ्थ फोर्थ। ओपनिंग। हाँ। हाँ, तो संजय मांजरेकर गॉट आउट, बट इंडिया पुट अप अ गुड शो। बट एक समय ऐसा हो गया था कि फंस गया था कि हम 200 भी पहुंच पाएंगे। हाँ एंड आई थिंक अजय जडेजा हाँ, प्लेड अ वेरी क्रूशियल नॉक। एंड देन वॉकड इन अजय जडेजा जयपुर का बदला लेने के लिए। उसने अगेन पहले एक एक इंस्टेंस था जहां पे उसने निकी बोये, अगेन स्पिनर्स को ही मारा जाता था उस समय, कि उसने उसको स्लॉग स्वीप किया। बॉल गई लांस क्लूजनर के हाथ में, लाइक बाउंड्री पे। लांस क्लूजनर टुक द कैच, बट वो बाहर निकल रहा था तो उसने अंदर ड्रॉप कर दिया। एंड वो 2 रन दिए गए, अजय जडेजा को नॉट आउट दिया गया, विच वॉज फेयर। बट आई थिंक टोनी ग्रेग वाज इन द कमेंट्री बॉक्स एंड ही वाज लाइक, जडेजा तो आउट है भाई, जडेजा तो आउट है। मतलब मेरी बुआ जी इससे कम बोलती हैं जितना जडेजा ने बोल दिया। नहीं जरा मतलब टोनी टोनी। ग्रेग ने, हाँ अरे मैंने भी वो हाईलाइट में भी आई थिंक वो वाला सेक्शन है, तो टोनी ओके। ग्रेग लगा ही हुआ है एंड आई थिंक दिस वाज वो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग एफर्ट का था ना कि मुझे लगता है हाँ, उस टाइम हिंदुस्तानी फील्डर्स ये सोच भी नहीं रहे होंगे कि अच्छा ये सब अपन कर सकते हैं। कर सकते हैं या। तो उसने वो बॉल अंदर फेंक दिया और टोनी ग्रेग कह भी रहा है कमेंट्री में कि नहीं नहीं यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ द बॉल, तो ही वाज इन कंट्रोल व्हेन ही थ्रू द हाँ, बॉल इनसाइड। अरे तो बंदा गिरता हुआ जा रहा है ना, ही इज नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल बट हाँ, उसको ही इज नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल। बट आई थिंक अगेंस्ट निकी बोये, जडेजा हिट दोस बैक टू बैक 2 सिक्सेस। एंड वहां से थोड़ा ना मोमेंटम मिल गया इनिंग्स। एंड वी एंडेड विद अ स्कोर ऑफ 220, which was not great, but still a decent fighting total कि चलो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन दिस 220 जडेजा के जो 40-50 रन है वो 100 की हाँ, स्ट्राइक रेट पे आए हैं। 100 की स्ट्राइक रेट पे आए थे। तो मतलब अच्छा था, बट ठीक है, मतलब फाइट कर सकते हैं। एंड देन वाज द टेस्ट ऑफ सचिन तेंदुलकर एज द कैप्टन। मतलब अभी जब बाद में आर्टिकल्स पढ़ते हो, एनालिसिस सुनते हो, तो पता चलता है कि हाँ, इस टीम ने 1996 में भी जाके बहुत एनालिसिस किया था कि साउथ अफ्रीका कैसे खेलते हैं, साउथ अफ्रीकन। तो साउथ अफ्रीकन का ये था कि वो ना सिंगल डबल थर्ड मैन पे ऑफ साइड पे खेलते रहते हैं और बीच बीच में उनको बाउंड्री मिलती रहती है। तो उनका रन रेट हमेशा बहुत हाई रहता है और वो बाकी टीम से बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। तो सचिन को लाइक यार, बाउंड्री तो देखो रोक नहीं सकते अपन, तो वी कैन जस्ट पुट देम अंडर प्रेशर सिंगल्स कट करके। तो इनिशियली दे गॉट विकेट्स एंड फाइनली वो ही गॉट इन रॉबिन सिंह। रॉबिन सिंह बीन दैट एक्यूरेट बॉलर, उसको बोला कि भाई तू स्टंप पे बॉलिंग कर। 4-5 फील्ड लगाया, 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पे, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पे। बोला रख तू ऑन ऑन पे पड़ने दे, लेकिन अपन इनको ऑफ साइड पे सिंगल्स नहीं देंगे, ये सिंगल्स कट करेंगे। एंड द स्ट्रैटेजी क्लियरली वर्क। साउथ अफ्रीका को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब रन कैसे बनाया जाए। हाँ तो और अभी भी तुम, हाईलाइट देखेगा। हाँ बॉल विकेट पे आती है तो द टेंडेंसी राइट आर्मर की विकेट पे आ रही है बॉल इज टू हिट इट ऑन द ऑन साइड, तो तुमने वो ऑन या साइड हैवी फील्ड विल हेल्प या विल हेल्प। और तू अभी भी देखेगा ना, सब है ना ऐसे हवा में खड़ी खड़ी करके बॉल आउट आउट होते हैं। हुए या मतलब इट लुक लाइक इनको खेलना नहीं आ रहा था। बट
द थिंग वाज कि सचिन की स्ट्रैटेजी साउथ अफ्रीका पे भारी पड़ी। एंड आई थिंक एक समय 220 चेस करते समय साउथ अफ्रीका पर 98 फॉर 7 सारे जो मेजर बैट्समैन थे वो आउट हो चुके थे। एंड बट साउथ अफ्रीका उस समय के ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया थी कि वो एंड तक है ना फाइट करते रहते हैं। हाँ, एंड पैट सिमकॉक्स और डेव रिचर्डसन टिक गए। एंड रिचर्डसन दोनों इनका कीपर था, हाँ, ये दोनों टिके थे। हाँ विकेट कीपर। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका का वो क्रिकेट बॉस भी था फॉर क्वाइट नंबर ऑफ अच्छा, इयर्स बीच में। जो डेव रिचर्डसन हम बार बार सुनते रहते वो यही डेव रिचर्डसन था। अच्छा। तो ये दोनों टिक गए। एंड दोनों का मतलब रिचर्डसन वाज दैट गट्सी गाय जो खेल लेता था, इधर उधर चौके मार लेता था। एंड सिमकॉक्स कुड हिट बिग ऑल्सो। हाँ, हाँ। मतलब ही वाज अगेन अ वेरी बिग गाय जो छक्के वक्के आराम से मार लेता था। मतलब जिन बच्चों ने क्रिकेट ही लेट देखना शुरू करा है, लाइक पैट सिमकॉक्स, यू शुड इमेजिन कि बिग शो क्रिकेट खेल रहा है, लाइक दैट इज। हाँ, पैट सिमकॉक्स डूड रेसलिंग कर सकता था, डूड, ही वाज टू बिग अ गाय। इजीली एंड ही हैड मतलब आई थिंक द इजीएस्ट बॉलिंग एक्शन फॉर एन ऑफ एक्शन स्पिनर। या। हाँ। एंड अब पता चलता है कि जब थोड़ा मतलब इस उम्र में आके कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जंप बॉलिंग करते समय, और तुम जब इतने हैवी होते हो, हैवी फ्रेम के साथ। बट हिज एक्शन वाज सुपर स्मूथ। मतलब काफी फिट होगा वो बंदा। जस्ट इमेजिन मतलब रविचंद्रन अश्विन काफी ऐसे बल्की स्ट्रॉन्ग बिल्ट होता, हाँ। और वो बैटिंग किया करता होता और छक्के मारा करता होता। वो सिमकॉक्स था उस समय साउथ अफ्रीका के लिए। एंड दोनों टिक गए भाई, और डर लगने लगता था उस समय, क्योंकि अगेन हम ऐसे बट आई मैचेस थिंक रन देखते रेट हैं। वाइज, हाँ, रन रेट वाइज इंडिया फिर भी आ गई था, मतलब साउथ अफ्रीका हैड अ लॉट ऑफ कैचिंग टू डू। या कैचिंग टू डू, बट देन अगेन सिमकॉक्स स्टार्टेड हिटिंग दो सिक्सेस। आई थिंक एक आध छक्का उसने मारा था। उसने बाउंड्रीज बाउंड्रीज मारनी स्टार्ट करी, और तुम्हें डर लग तो लगने ही लगता था एज क्रिकेट फैन कि भाई अभी ये ना थोड़ा ज्यादा रन मार देगा फिर क्या होगा, जाके जिता देगा तो क्या होगा। बिकॉज एट 98 फॉर 7 चेजिंग 220, मैं दिमाग में तो हम मैच जीत चुके थे एज इंडियंस। अब वो है ना ऐसा लग रहा था कि नहीं ये नहीं हो सकता। बट इवेंचुअली वी गॉट देम आउट। दोनों ने आई थिंक 40s वॉटीज बनाए। एंड इंडिया कन्विंसिंगली ये मैच जीता था 36 रन से। हाँ, मुझे ध्यान नहीं, बट हाँ, मतलब हाँ इवेंचुअली जीत गए थे अपन, हाँ। हाँ इवेंचुअली मतलब वो 184 185 पे आउट हो गए थे साउथ अफ्रीका की टीम। एंड दैट वाज लाइक द विक्ट्री जो हम पूरे साल से ढूंढ रहे थे। पहले वर्ल्ड कप हारा, इतनी सारी सीरीज हारी, अ, फिर जाके हमने ये टाइटन कप जीता। एंड मतलब इतना रिलीफ वाला मोमेंट था ना उस समय इंडियन क्रिकेट फैन के लिए कि चलो कुछ तो जीते तुम साल में जाके। खत्म होने से पहले एक ट्रॉफी तो है हमारे घर में। फिर तुम्हारे घर में उस कचौड़ियाँ मंगवाई गई इस बात पे? भाई बिल्कुल मंगवाई गई थी कचौड़ियाँ और जलेबी। यही यही होता था सेलिब्रेशन। बर्थडे पे भी सेम है, सिर्फ एक केक ऐड हो जाएगा, बट जब इंडिया या सीरीज जीतती है द सेम सेलिब्रेशन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ब्रिलियंट इनिंग्स, मतलब ब्रिलियंट सीरीज एक्चुअली। एंड दिस वाज आई थिंक सचिन की ऑब्वियसली फर्स्ट विक्ट्री एज अ कैप्टन जीतना, बट व्हाट डिड यू या जनरली थिंक ऑफ सचिन एज अ कैप्टन? देख यार, ऐसे वो मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस थे उसकी कैप्टनसी में। जो तूने ये फाइनल में बताया हाँ है, फाइनल में बताया ही वॉज अ वेरी थिंकिंग क्रिकेटर। विदाउट अ वेरी डाउट आई थिंक थिंकिंग ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम फॉर इंडियन क्रिकेट, लाइक। हाँ बट एंड मुझे वो मतलब लगता है, सॉरी, बोल बोल, तू बोल। हाँ मतलब वही था कि सचिन को यार उस समय वो प्लेयर्स का स्टेचर भी उतना बड़ा नहीं था ना। मतलब स्टेचर प्रॉब्ली इज द रॉन्ग वर्ड, बट जो प्लेयर्स का स्किल लेवल था ना वो मतलब इस तरह से नहीं था। देर देर हैव बीन इंसिडेंट्स जहाँ पे सचिन हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड और कहा था कि मुझे तो बी टीम तुमने दे दी है। सेलेक्टर्स वो टीम चूज नहीं करते थे जो एक कैप्टन को चाहिए होती थी। तो बहुत सारी चीजें थी जो प्ले करती थी। बट हाँ सचिन का ओवरऑल रिकॉर्ड एज ए कैप्टन बहुत ग्रेट नहीं था। हाँ, और मुझे लगता है एक पर्सनालिटी ट्रेड भी है, चाहे हमने वो फियर्स एम्बिशन की बात करी, राइट? बट आई पर्सनली फील लाइक कि, एंड यू आर राइट, कि सेलेक्टर्स की वजह से भी हाथ हैंडीकैप हो गया ना। तो अगर सचिन करेक्ट। देख पा रहा है कि किसी और यंगस्टर में वो वाला एम्बिशन नहीं है, या वो इंडियन टीम के लिए वो कर नहीं रहा है चीज़ें, तो सिलेक्टर को बोल भी रहा होगा इस बंदे को मत लो टीम में, लेटर सेंड अ मैसेज, तो सिलेक्टर वो सुन ही नहीं रहे होंगे। बट आई या फील लाइक कि जब तुम गांगुली को देखते हो, रोहित शर्मा को देखते हो, विराट कोहली को देखते हो, धोनी को देखते हो, यू कुड, लाइक, आई कैन इमेजिन सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, विराट कोहली स्टैंडिंग अप इन अ ड्रेसिंग रूम एंड मोटिवेटिंग देयर वॉइस, मोटिवेटिंग द टीम। एंड सचिन की तो बेचारे की वो वॉइस ही नहीं है कि वो मोटिवेट कर पाए। बेचारे लोग इतने एक्साइटेड ही नहीं होते होंगे जब सचिन बोलते होंगे कि आइला अपने को मारने का है, 300 रन मारने का है। द वर्स्ट इंप्रेशन ऑफ सचिन तेंदुलकर पॉसिबल आउट देयर। बट हाँ, मुझे वो पर्सनैलिटी ट्रेट का लगता है, बट आई थिंक
यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड विद दिस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ सेलेक्टर्स, कि सेलेक्टर्स का सपोर्ट नहीं हुआ कैप्टन को, तो जो वो अहेड ऑफ इट्स टाइम थिंकिंग वाला कैप्टन है वो कैसे एग्जीक्यूट कर पाएगा कुछ भी। नो एब्सोल्युटली, और आई थिंक सचिन तेंदुलकर वाज द मेन रीजन कि सौरव गांगुली की बाद में सुनी गई, बिकॉज द वे कैप्टनसी वाज बीइंग पास, पहले अजहरुद्दीन से सचिन के पास आई, देन सचिन से वापस अजहरुद्दीन अजहरुद्दीन के के पास पास गई इन 98। सचिन का देन थोड़ा फॉर्म भी इम्पैक्ट हो गया था, एंड सचिन वाज वेरी क्लियर कि हाँ मतलब फॉर्म इम्पैक्ट नहीं हो सकता, वापस ले लो। हाँ एग्जैक्टली, फिर 2000 में उसको वापस ऑफर की गई आफ्टर व्हाटएवर द मैच फिक्सिंग सागा हैपेंड। 99। और हाँ, और फिर सचिन को बोला गया कि यार तुम ले लो यार कैप्टनसी, अभी कोई है ही नहीं तैयार है, नहीं लाइक मैं नहीं ले रहा ब्रो। तो गांगुली को ऑफर की गई, एंड गांगुली ने फिर ऑब्वियसली अपनी शर्तें रखी होगी, मुझे मेरी टीम दोगे, मेरी बात सुनोगे, एंड यही वो एरा था जहाँ पे सिलेक्शन कमेटी में की पॉलिसीज कि टीम मैनेजमेंट को इन्वॉल्व किया जाने लगा, कैप्टन और कोच की सुनी जाने लगी, कैप्टन की मर्जी से कोच चुना जाने लगा, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड एंड आफ्टर दिस। पता तुम जनरली सुनते हो कि जब तुम्हारे पास लाइक वंस इन अ जनरेशन टाइप प्लेयर हो सचिन तेंदुलकर, और कैप्टन कोई और हो, तो हमेशा ये सुनने को मिलता है कि कैप्टन और उस प्लेयर में बनी नहीं रही, उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, करेक्ट। ईगो क्लैशेस हैं। आई डोंट थिंक देयर इज अ सिंगल रिपोर्ट अबाउट सचिन तेंदुलकर इन दिस रिगार्ड, वेदर ही वॉज अंडर गांगुली, वेदर ही वॉज अंडर MSD, हमने कभी ये रिपोर्ट सुनी नहीं उसकी। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, लाइक ही प्लेड लाइक अ टीम मैन। हाँ इनफैक्ट जब गांगुली एरा में तो उसने नंबर 4 पे बैटिंग की, ही वाज नॉट रियली हैप्पी अबाउट या इट, बट ही स्टिल डिड इट। लाइक उसने जाके ये रजिस्टर किया है कि हाँ मेरे को ओपन करना है, हाँ बट अगर तुम मुझे 4 पे खिलाओगे तो मैं खेलूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलूंगा। ट्रू। एंड एंड यही एक इम्पैक्ट है बड़े खिलाड़ी का अच्छे से रहना, लाइक वो हाँ एक एग्जाम्पल भी बना जाके ड्रेसिंग रूम में कि यार अगर सचिन को प्रॉब्लम नहीं हो रही तो यार तुम्हें कैसे हो सकती है, वो बड़ी सारी चीजें आ जाती है ना। एंड दिस इज वेयर जैसे वेस्ट इंडीज क्रिकेट से हम कंपेयर करें, जब मैं वो लारा की बात बता रहा था, केनिया के ड्रेसिंग रूम में जाके उसने ये सब बोला, उसने और भी बहुत सारी चीजें बोली थी कि वी आर अ बैड टीम विद अ बैड मैनेजमेंट, एंड व्हेन अ गाय लाइक ब्रायन लारा गोज एंड सेज दैट, द इम्पैक्ट ऑन टीम इज डिफरेंट। Opposite to that, सचिन तेंदुलकर इन द ड्रेसिंग रूम, ही एब्जॉर्बिंग ऑल द प्रेशर कैप्टन के ऊपर से, कि यार कैप्टन को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझसे आगे बात कर लो, या गांगुली से वो जाके 1-on-1 डिस्कशन कर रहा है, वो कैप्टन को सपोर्ट कर रहा है, तो बाकी टीम भी उस कैप्टन को जाके सपोर्ट कर रही है, ट्रू ट्रू। तो वो माहौल बड़ा अच्छा बनाता है। दैट्स सो ट्रू। दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाँ हाँ, इट्स अ तेंदुलकर टू मेजर आवर क्रिकेट। कंट्रीब्यूशन जो आई थिंक थोड़ा बात होती नहीं, थोड़ा ओवरलुक करा जाता है। या चलो, एनीथिंग एल्स भास्कर जी फ्रॉम द टाइटन कप, एनीथिंग एल्स, एनी टॉपिक यू वुड नथिंग लाइक फ्रॉम टू। द टाइटन कप यार, टाइटन कप इतनी यादें थी मेरी हाँ जो। ठीक है, तो फिर आप कर दीजिए खत्म जो हम करते आए हैं। आज तो लाइव स्ट्रीम नहीं है, वीडियो है, खत्म कर दीजिए। तो गाइज प्लीज यार, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, स्ट्रीम को तो लाइक कर ही देना, स्ट्रीम नहीं, वीडियो, और वीडियो को लाइक कर देना। सॉरी, वीडियो को तो लाइक कर ही देना। और कमेंट पे तो अगर तुम्हारी कुछ यादें हैं तो बताओ कि वो क्या है, टाइटन कप से एसोसिएटेड या इंडियन क्रिकेट से एसोसिएटेड, एंड आई एज वी हैव थिंक स्टार्टेड दिस वापस। हाँ, टाइटन कब से एसोसिएटेड यादें बताओ, और कोई और पर्टिकुलर सीरीज है जिसपे तुम टच या करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप छोड़ दो, कोई और सीरीज है, देन लेट अस नो द सीरीज एंड आल्सो द रीजन। एंड बाय द वे, हम सिर्फ सीरीज की बात नहीं करना चाहते, इवन इफ यू वांट टू लाइक डिस्कस 2-3 प्लेयर्स। क्या था हमारा वो कि नॉट सो लेजेंडरी करके भी हमने कुछ करा था कि लेजेंड नॉट डेरी प्लेयर्स। हाँ, लेजेंड नॉट डेरी प्लेयर्स, सो हम प्लेयर्स को भी डिस्कस करने को तैयार है, उनके करियर स्पैन को एंड एवरीथिंग, तो लेट अस नो। या ऑलराइट गाइस, सी यू, बाय बाय।